बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में से एक और साथ ही बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी शेफाली जरीवाला की 42 साल की उम्र में हुई मौत। पहली बार मौत के बाद शेफाली जरीवाला के खुद के डॉक्टर्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा कि सचमुच शेफाली जरीवाला की मौत की असली वजह अब आ चुकी है सामने। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम अधिकारी। ऐसा लग रहा है साल 2025 बहुत ही ज्यादा मनहूस साल है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार किसी ना किसी स्टार के मरने की खबर आ रही है। कोई ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही करिश्मा कपूर के जो एक्स पति है संजय कपूर, उनकी मौत की खबर आई थी हार्ट अटैक की वजह से। और अब लीजिए, टीवी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुकी और साथ ही बिग बॉस की कंटेस्टेंट्स भी रह चुकी, जिन्हें आपने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी देखा होगा, शेफाली जरीवाला की ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। जी हाँ, कल देर रात अचानक से उन्हें सीने में दर्द उठा था। उसके बाद जो उनके पति है पराग त्यागी, उनको जल्दबाजी में अस्पताल में लेकर गए, लेकिन जब तक डॉक्टर उन्होंने देखा और डॉक्टर ने पहले ही कह दिया कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब रास्ते में ही शेफाली जरीवाला की मौत हो चुकी थी, वो दम तोड़ चुकी थी। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कई सवाल उठ रहे हैं। शेफाली जरीवाला के खुद के डॉक्टर्स जो पिछले 5 साल से उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद ये शेफाली जरीवाला की मौत की असली वजह है। मैं आपको पूरी खबर समझाऊंगी, लेकिन बताने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ, शेफाली जरीवाला, जिन्हें हम सभी जानते हैं, जिन्हें आप खासकर कांटा गर्ल के नाम से जानते हैं, जो उनकी एक एल्बम आई थी कांटा लगा, जिसमें वो बहुत फेमस हुई थी, रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। कल देर रात अचानक से उनको सीने में दर्द हुआ। 11:30 साढ़े 10 बजे के आसपास की बात है, जिसके बाद उन्हें जल्दी में उनके पति पराग हॉस्पिटल ले गए, लेकिन 11:30 बजे तक उनकी मौत हो चुकी थी। जो उनके पति है पराग, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जो शेफाली की माँ है वो गाड़ी के अंदर रोती हुई नजर आ रही है। और ऑब्वियसली जब एक जवान बेटी चली जाती है, सिर्फ 42 साल की थी शेफाली जरीवाला और इतनी ज्यादा फिट थी, मतलब वो जो उनके वॉचमैन हैं, जो उनके आसपास के पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने शेफाली को वॉक करते हुए देखा था, जिम करते हुए देखा था। तो अचानक से कोई इंसान ऐसा चला जाता है तो शॉक लगता है। वहीं दूसरी आपको बताऊं कि एक और शॉकिंग खबर सामने आ रही है, और वो ये है जो शेफाली जरीवाला के जो डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि शेफाली जरीवाला पिछले 5 सालों से लगातार उनके पास ट्रीटमेंट दे रही थी। और वो ट्रीटमेंट पता है किस चीज का था? वो ट्रीटमेंट था एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। अब ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। दरअसल जब आप अपनी उम्र को रोकने के लिए, अपनी स्किन को टाइट रखने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि खूबसूरत दिखने के लिए जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उसे कहा जाता है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। और ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शेफाली जरीवाला पिछले 5 साल से ले रही थी। मतलब वो अपने चेहरे से झुर्रियां हटाने के लिए दवाइयां खा रही थी, अपने चेहरे की स्किन को गोरा दिखाने के लिए और ज्यादा ग्लो करने के लिए दवाइयां खा रही थी, वो अपनी झुर्रियां रोकने के लिए दवाइयां खा रही थी, वो चेहरे को और ज्यादा स्किन टाइटनिंग करने की दवाइयां खा रही थी। ऐसा कहना है उनके डॉक्टर्स का। 5 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था शेफाली जरीवाला का। और इसके अलावा जो शेफाली जरीवाला ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 15 साल की उम्र की थी, तब से उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मतलब वो कहीं भी जाती थी, चाहे स्कूल में हो, चाहे वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो, चाहे वो घर में हो, तो अचानक से उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ जाते थे। तो वो पहले से ही बीमार थी और 5 सालों से वो लगातार एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। अब मैं आपको बता दूं कि अब जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स का दावा है, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अगर आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं या बिना किसी डॉक्टर्स की कंसर्न के लेते हैं, तो भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, फिलहाल तो जो शेफाली जरीवाला है उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, तो ये कहना मुश्किल है कि एक्चुअल वजह हार्ट अटैक ही है या फिर कोई और वजह भी है। लेकिन जो उनके डॉक्टर्स का है, जो शेफाली जरीवाला के डॉक्टर्स है, जो 5 साल से उनको देख रहे थे, उनका कहना है क्योंकि वो 5 साल से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, उसके लिए दवाइयां खा रही थी, हर रोज वो कम से कम 3 से 4 दवाइयां खाती थी। और हो सकता है जब कभी बार किसी दवाइयों का ओवरडोज हो जाता है, या कोई दवाइयां जब आप पिछले कई सालों से खा रहे होते हो, तो कोई भी दवाई आपके शरीर पे एक बैड इफेक्ट दे सकती है। और ये भी डॉक्टर्स का कहना है कि ये भी एक कॉज हो सकता है हार्ट अटैक का। ये वाले का जो दोस्त है, उनको खुद उन लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि शेफाली तो बहुत ज्यादा फिट थी। अब बता दो, शेफाली की जो लाइफ है वो कभी भी बहुत आसान नहीं थी, उनकी लाइफ हमेशा से बहुत मुश्किल थी। शेफाली जरीवाला की जो पहली शादी हुई थी वो हरमीत सिंह से हुई थी, जो कि एक म्यूजिशियन है, मीट ब्रदर्स के नाम से बहुत इनका मशहूर बैंड भी है। तो हरमीत सिंह से उनकी शादी हुई थी 2004 में, लेकिन शादी बहुत ज्यादा वक्त तक चली नहीं पाई थी, क्योंकि शेफाली जरीवाला ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी में वो बहुत ज्यादा टॉर्चर हो गई थी। उनके पति पर उन्होंने घरेलू हिंसा का भी आरोप लगाया था और वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, जिसके बाद 2009 के आसपास उन्होंने अपने पति हरमीत सिंह को छोड़ दिया था। फिर उनकी जो
नजदीकियां हैं वो 2014 में जो टीवी एक्टर है पराग त्यागी, जो कि अभी उनके प्रेजेंट पति भी थे, उनके साथ बढ़ने लगी। इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई, जिसके बाद इनका प्यार जो था धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ा, दोस्ती हुई और इसके बाद उन्होंने शादी का फैसला किया। मरने से पहले हमेशा से ही जो मुझे अभी तक याद है कि शेफाली जरीवाला ने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो 15 साल की थी, वो तब से चाहती थी कि वो एक छोटी सी बच्ची को गोद ले, क्योंकि दूसरी शादी से भी उनका कोई बच्चा नहीं था, पहली शादी से भी उनका कोई बच्चा नहीं था। तो शेफाली जरीवाला चाहती थी कि वो एक बच्चे को गोद ले, लेकिन अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन सबके बीच में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, पुलिस को कई चीजों पर शक हो रहा है। पुलिस जो दोस्त है शेफाली जरीवाला के, उनसे पूछताछ की उन्होंने, जो उनका वॉचमैन है उससे पूछताछ की, जो शेफाली जरीवाला के जो पति है पराग त्यागी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। शक क्यों हो रहा है, इसलिए वो उसका वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो शेफाली जरीवाला के जो पति है पराग त्यागी, वो सुबह, क्योंकि भाई अभी पोस्टमार्टम चल रहा है हॉस्पिटल में, कूपर हॉस्पिटल में, मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा है शेफाली जरीवाला का। इस बीच में जो शेफाली की जो पति है पराग, वो अपनी सोसाइटी में अपने पेट डॉग सिम्बा को टहलाते हुए नजर आए। तो ये पुलिस के लिए और जो बाकी फैंस हैं उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। आप खुद ही सोचिए कि आपके घर में जब किसी की मौत होती है तो आप अपने कुत्ते को लेकर टहला रहे हैं। ये बहुत ही शॉकिंग लगा लोगों को कि, और कुछ लोग फैंस का, तो जो शेफाली के फैंस हैं उनका ये तक कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे पराग को किसी चीज का दुख ही नहीं है कि उनकी पत्नी चली गई। वो अपने रात में उनकी पत्नी की मौत हो गई और अगले दिन सुबह वो अपने कुत्ते को टहला रहे हैं, ऐसा लोगों का दावा है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा जो रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है, जो शेफाली थी क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था तो वो अपने पेट डॉग सिम्बा को अपने बच्चे की तरह मानती थी और बहुत प्यार करती थी, और पराग भी सिम्बा से बहुत ज्यादा अटैच थे। और इसीलिए हो सकता है कि पराग को ऐसा लगा हो कि अब शेफाली चली गई तो क्यों ना वो अपने पेट डॉग का ख्याल रखे ताकि शेफाली की आत्मा को दुख ना पहुंचे। तो अलग अलग चीज के दावे किए जा रहे हैं। कुछ फैंस पराग के सपोर्ट में है कि नहीं कोई बात नहीं, वो शेफाली चली गई लेकिन वो उनकी आखिरी निशानी का ख्याल रख रहे हैं। तो दूसरे लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं कि इस शख्स को अपनी पत्नी के जाने का कोई दुख नहीं है, अपने कुत्ते को टहला रहा है, रात को पत्नी की मौत हुई, सुबह अपनी सोसाइटी में कुत्ते को लेकर घूम रहा है। तो अलग अलग लोगों की धारणा है, अलग अलग लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको साथ में ये बता दूं कि फिलहाल आगे क्या रिपोर्ट आती है इसमें अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से शेफाली की जिस सर्कमस्टांसेस में मौत हुई है, जिस तरह से वो इतनी फिट थी और इतना ज्यादा वो जिम वगैरह करती थी, ऐसे में हर किसी को यकीन करना मुश्किल है कि 42 साल की उम्र में वो कैसी चलेगी। बार बार लोग इस चीज को उनके एंटी एजिंग ट्रीटमेंट से भी जोड़ रहे हैं कि हो सकता है इसी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की वजह से ही शेफाली की जान गई है। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच सुंदर दिखने के चक्कर में, गोरा दिखने के चक्कर में, झुर्रियां हटाने के चक्कर में क्या सचमुच शेफाली ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा।